यूपी में योगी की ऐसी आंधी आई, अखिलेश की साइकिल हवा में उड़ाई, बुआ के हाथी की भी चाल डगमगाई। अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर रावण बन रहे थे आपस में भाई भाई, लेकिन बुलडोजर बाबा ने विपक्ष का सारा प्लान कर दिया धराशायी। पुराने किले को ढाया, रामपुर से आजम खान का इतिहास मिटाया, कर दिया सफाया। फ्लावर बनी विपक्ष, फायर बन गए बुलडोजर बाबा। निकाय चुनाव में यूपी के इतिहास को बदल डाला। जब कर्नाटक में जीत का जश्न कांग्रेस मना रही थी, तभी यूपी में योगी बाबा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरा उत्तर प्रदेश भगवा मैं हो गया, साइकिल का दम निकल गया, ट्रिपल इंजन के आगे हाथी की चाल फीकी पड़ गई, तो कांग्रेस का हाथ तो साफ ही हो गया। यूपी निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत ने बता दिया कि बाबा का जलवा हाई है। इस जीत से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का गणित भी करीब करीब क्लियर हो गया। भले ही बीजेपी कर्नाटक हारी, लेकिन एक राज्य के विधानसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा पूरे देश में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की है। मोदी थोड़ी देर टेंशन में आए, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम ने मोदी से लेकर शाह और नड्डा को भी खुश कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि निकाय चुनाव में जीत से बीजेपी क्यों खुश होगी और इससे क्या फायदा होगा, तो आपको अपनी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से समझाते हैं। यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। स्वार विधानसभा और 96 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। दोनों ही सीटों पर योगी का जादू चला। सहयोगी दल अपना दल ने कब्जा किया। नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर पंचायत, हर जगह बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही जनता ने योगी के काम पर भी मुहर लगा दी। इस पूरे निकाय चुनाव में सीएम योगी हर उम्मीदवार के साथ सारथी की तरह नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 50 रैलियां की। योगी ने 9 मंडल के अंतर्गत आने वाली 10 निगम क्षेत्रों में रैली की। पहले चरण में कुल 28 रैली हुई, तो वहीं सीएम योगी ने दूसरे चरण में 22 रैलियां की। इसमें 9 मंडल की 7 नगर निगमों के लिए वोट पड़े। अब आपको बताते हैं कि यूपी के नगर निकाय और उपचुनाव कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कैसे भारी पड़ गए और इस एक जीत से बीजेपी क्यों गदगद है। नंबर 1, नगर निकाय चुनाव ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी ओर केंद्र में नरेंद्र मोदी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हर काम तेजी से हो रहा है। जनता इसे समझ भी रही है। नंबर 2, निकाय चुनाव में बीजेपी की बढ़त उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और यहां से मिली जीत उसके लिए आगे का रास्ता बनाएगी। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां मिली जीत कर्नाटक में मिली हार के घाव पर मरहम बन सकती है। नंबर 3, निकाय चुनाव नतीजों से बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जरूर बूस्ट मिलेगा। ये जीत अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। यूपी में सीएम योगी का आक्रामक अंदाज और केंद्र में पीएम मोदी का सदा विकास अभियान 2024 में बीजेपी की जीत की बुनियाद तैयार कर सकता है।